तो होनी ही है ना? जब मैंने शेयर किया तो होनी ही है। चलो, थैंक यू। अब हम बात करते हैं फाइबर की। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई मन में दुविधा रह जाती है तो आप अपने कोचिज से बाद में बात कर सकते हैं। फाइबर, सबसे पहला फाइबर हम कई बार सुनते हैं ना, फाइबर रफेज जिसे कहते हैं, होता क्या है? बहुत बार आपने डॉक्टर से सुना होगा, कोई सेशन सुना होगा। फाइबर फाइबर होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके महत्व क्या है, आज हम जानेंगे। सो व्हाई डू वी नीड फाइबर इन अवर डेली डाइट? क्यों हमें फाइबर चाहिए, क्यों हमें प्रोटीन चाहिए? हम बोलते हैं ना कि हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वॉकिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम हर प्रश्न के साथ क्यों लगाना है। आप जब इस न्यूट्रिशन से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हर न्यूट्रिशन के साथ, हर जर्नी के साथ, हर प्रतिदिन के साथ आप क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज उस क्यों का जवाब के लिए आपके पास कोच है। एंड व्हाई इज इट गुड, तो हम जानेंगे। सबसे पहले फाइबर और डाइटरी फाइबर, देखिए अधिक मात्रा चाहे वो फाइबर की हो या किसी भी चीज की हो, चाहे एग्जांपल पानी की हो चाहे प्रोटीन की हो, हमेशा नुकसान करती है। इसीलिए क्या बोला गया, डाइटरी फाइबर। डाइटरी हम मानते हैं ना, जिस प्रकार साइंस कहती है कि आपको 1 ग्राम पर केजी ऑफ आइडियल वेट डेली प्रोटीन इंटेक करना है, उसी प्रकार फाइबर का भी प्रपोर्शन साइंस ने डिजाइन किया कि इतना डेली फाइबर हमें लेना चाहिए। अधिक लेंगे उसके भी नुकसान है, कम लेंगे उसके भी नुकसान है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में अगर ब्लड हेमोग्लोबिन लेवल अधिक है उसके भी नुकसान है, वो गाढ़ा हो जाता है ना? और कम है तो भी दिक्कत है। जिस प्रकार हम अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन हो, बीएमआई में ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, हर चीज का ओवर और अंडर रहता है, उसी प्रकार फाइबर का भी है, वो हम जानेंगे। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। डायट्री फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज, रफेज मतलब बेकार। इट द इनडाइजेस्टेबल पोर्शन, मतलब जब आप इसे लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। एंड बेसिकली ये ड्राइव्ड किससे होता है, प्लांट से, विच और बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब। ना ही तो इसे हमारी बॉडी एडजस्ट डाइजेस्ट करती है, ना ही एब्सॉर्ब करती है। इट इज देयरफॉर passes virtually unchanged through our stomach, small intestine and into the colon, that is large intestine। मतलब जो हमारी बॉडी में बाउल मोशंस होते हैं उसमें फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आज जिस भी मेंबर को पाइल्स के इशू, हेमोरॉइड्स के इशू, कॉन्स्टिपेशन के इशू, उस उन लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो कि इसका काम क्या है, काम कैसे करता है। इसीलिए जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत है, डॉक्टर उनकी डाइट में फाइबर ऐड कर देते। बट व्हाई डू वी नीड डॉक्टर्स व्हेन वी हैव अ वेलनेस कोच? तो डाइटरी फाइबर को दो क्लासिफिकेशन में डिजाइन किया गया है, एक सोल्यूबल और अनदर इज इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल फाइबर जो घुल मिल जाते हैं टेंड्स टू स्लो द मूवमेंट्स। देखो हर किसी की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है। सोल्यूबल फाइबर की करेक्टरिस्टिक्स है कि ये हमारी जो मूवमेंट्स है खाने की, डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचने की, उसको स्लो कर देते हैं। सोल्यूबल फाइबर टेंड्स टू स्लो द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि ओट्स, पीज, बीन्स, एप्पल्स, सिट्रस फ्रूट्स, पल्सेस, ग्रेन, बार्ले। इसीलिए जब ये खाने आराम से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचेंगे तो आराम से पचेंगे, और जब आराम से पचेंगे तो हमें भूख थोड़े लंबे समय के बाद लगेगी, है ना? जो जल्दी पच जाएंगे तो फिर हमें भूख, पच के वेस्ट बाहर निकाल दिया, काम का जो ले लिया, फिर दोबारा भूख लग जाती है, राइट? ऐसा ही होता है ना? उसी प्रकार इनसोल्यूबल फाइबर टेंड्स टू एक्सेलरेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका काम होता है कि भाग बहुत जल्दी हमारे खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचा देना। दे जनरली कैरीज द फूड, दैट्स वाई जब आपकी बाउल मोशन होती है, आप कभी कभी देखना, हम लोग भिंडी खाते हैं या कोई ऐसी चीज खाते हैं सॉलिड, उसके दाने हमारे वॉशरूम ऑफ फ्लैश में भी आते हैं नहीं आते पोटी में, राइट और नॉट? क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी हमारी बॉडी डाइजेशन से बिना यूटिलाइजेशन के बाहर निकल जाते हैं। उनका फंक्शन ही क्या है, सोल्यूबल फाइबर इनसोल्यूबल फाइबर का, यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो इसके अंदर जो आते हैं वो होल व्हीट फ्लावर, व्हीट ब्रान, नट्स, कैरेट्स, मैनी वेजिटेबल्स इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज एंड टोमेटो आर गुड सोर्स ऑफ insoluble fiber, एंड दिस काइंड ऑफ फाइबर इज बेस्ट नोन फॉर कीपिंग बाउल्स रेगुलर। मैंने क्या बोला था? जो जल्दी डाइजेशन तक पहुंचा देंगे तो जल्दी ही वेस्ट बाहर निकलेगा, बिकॉज जिस प्रकार हमारे किडनी का काम है पानी को फिल्टर करना,
जितना पानी पिएंगे उसने अपना काम करते हुए बचे हुए पानी को वॉशरूम के माध्यम से बाहर निकाल देना। उसी प्रकार फाइबर्स का काम है। जो खाना जितना जल्दी डाइजेशन सिस्टम के पास पहुंचेगा उतना ही जल्दी उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। तो सोल्यूबल फाइबर हमें इनसे मिलता है और इनसोल्यूबल फाइबर हमें इनसे मिलता है, जिनके बारे में हमने जाना। सो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने सजेस्ट किया कि हमें दिन में प्रतिदिन 20 से 35 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर लेना चाहिए। यही हमारे कोचेस बताते हैं। जिनकी एज 50 एंड यंगर है, उससे कम है, उनको दिन में 38 ग्राम के करीब प्रोटीन लेना चाहिए। वही वुमेन्स को 25 ग्राम। बाकी डिपेंड करता है आपकी हाइट, एज और वेट। ये एक जनरल कैटेगरी है। और जो 51 प्लस अबव है उनको 30 ग्राम और 20 ग्राम, मेंस एंड वुमेन्स। अब रोल ऑफ फाइबर क्या रहता है? द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइबर वेरीज इन डिफरेंट प्लांट फूड्स। ये हर किसी खाने के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर अलग अलग होता है। सो एज टू रिसीव द ग्रेटेस्ट हेल्थ बेनिफिट इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट ए होल वेराइटी ऑफ हाई फाइबर फूड्स। इसलिए हम कहते हैं ना कि आपकी बॉडी में खाली अगर सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल तो भी दिक्कत है। हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए। कुछ लोगों को होता है ना, देखते हैं कि हम एलर्जी तो कुछ खाने होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश ऐसी एलर्जी पनप जाती है, बट सभी के साथ नहीं। और अगर किसी को नहीं है तो भविष्य में ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। सो फाइबर कैन प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ, जैसे मैंने सबसे पहले क्या बोला था, कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायवर्टिकुलर डिजीज, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज। कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। बट सबसे ज्यादा इसमें हेल्प होता है फाइबर से हमारी बाउल मोशन। फाइबर कैन बेनिफिट बाय स्लोइंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, है ना। अगर सोल्यूबल फाइबर होगा तो उस खाने को धीरे धीरे डाइजेशन सिस्टम तक पहुंचाएगा। तो अगर जिस खाने में अगर शुगर होगा, ग्लूकोज होगा, वो धीरे धीरे पहुंचेगा। सो शुगर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इन वेट लॉस, बिकॉज जब फाइबर आपकी बॉडी में जाता है, देखो हमारी वेन्स की तो एक कैपेसिटी है ना, साइज है, उसके अंदर उतना ही खाना फिक्स हो सकता है। अगर जहां हम सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स डाल देते, कार्बोहाइड्रेट डाल देते, वहीं उस कार्बोहाइड्रेट के साथ हमने फाइबर डाल दिए। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं और हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो हमारा पेट में प्यास ही पानी से ही हमारा आधा पेट भर जाता है। तो हमें खाने की भूख कम लगती है। दैट्स वाई आवर कोचेज यूज टू गाइड इंटरमिटेंट वाटर इनटेक। थ्रू आउट द डे हमें दिन भर में एक एक गिलास करके करीब 2.5-3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। बिकॉज पानी एक कैलोरी लेस खाना है, जो कि हमारी पेट में जाता है और हमारी जो कहते हैं ना कि एकदम से भूख होती है उसको मिटा देता है, और हमारा कैलोरीज भी नहीं जाती। सो इन वेट लॉस, जहां हम कार्ब्स खा के पेट भर रहे थे, वहीं अगर हमारी बॉडी में फाइबर होगा, एक तो बाउल मोशन हेल्पफुल होगा, प्लस हमें अब कम कार्ब्स की जरूरत पड़ेगी। तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, जैसा हमने समझा, मे हेल्प पीपल मेंटेन अ हेल्थी वेट, जैसा हम करते हैं। ऑल्सो हेल्प कीप डाइजेशन रेगुलर, वो इसका काम है। 14 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर 1000 कैलोरीज इन वुमेन एंड 20 ग्राम पर डे मैन। सो 34 ग्राम पर डे इन मैन जनरली चाहिए, बट 14 ग्राम पर 1000 कैलोरीज। तो जनरली हम क्या कहते हैं, एक वुमेन की कैलोरीज 1600 से 2000 होती है अगर उसके लाइफ में वर्कआउट है। अगर कुछ नहीं है तो अराउंड 14 टू 16 या 1700 कैलोरीज एक इंडिविजुअल वुमेन को चाहिए। एंड मैन को 1800 से 2000 और 2200 कैलोरीज चाहिए। अगर बॉडी वर्कआउट करती है तो अप्रोक्सीमेटली 300। सो आपने देखा तो 3000, सो 2500 टू 3000। अगर हम उसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 पे 14, तो 2000 पे 28। और जो मैंने कहा कि अगर हेल्थी वुमेन है जो वर्कआउट करती है तो उसको कितने कैलोरीज चाहिए होती है, अप्रोक्सीमेटली 2000। उसी तरह से एक मैन 14 थी 42, गॉट इट। और उसको अप्रोक्सीमेटली कितनी कैलोरी चाहिए होती है, 2200 से 2600 एक हेल्थी को। और कोई ज्यादा है तो 2800, 3000। सो फूड्स रिच इन फाइबर, ओट्स जो हम सबसे पहले ऐड करते हैं, एवोकाडो मार्केट में करीब करीब 160-170 रुपए का मिलता है। ये बहुत ही हाई रिच फूड फाइबर्स में कैटेगरी में आता है। सीड्स, ब्लूबेरीज 215 रुपए की मिलती है एक डब्बी सी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आजकल मैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मैडम के लिए
एवोकाडो, ब्लूबेरीज लेके आ रहा हूँ, इसलिए मुझे इनके रेट पता है। बाकी सब चीजें तो नॉर्मल हम खाते हैं, एप्पल, बना सोयाबीन्स, नट्स, स्वीट कॉर्न, ये सब तो हम खाते हैं। एप्पल भी खाते हैं, स्वीट कॉर्न भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, बनाना भी खाते हैं, ओट्स भी खाते हैं। बट एवोकाडो एंड ब्लूबेरीज कोई कोई खाता है, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली फूड। और ये मान लीजिए मेरे हिसाब से 100 ग्राम भी होगी मुश्किल से ब्लूबेरीज, जो 210 रुपए की है। आप देख सकते हैं कितनी हाई रिच क्वांटिटी ऑफ फाइबर है इसके अंदर। और एवोकाडो, और मैं आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ, मेरी छोटी डॉटर जो अभी 8 मंथ की होने वाली है, उसको भी एवोकाडो का प्यूरे बना के देती है। एंड शी डू बाउल मोशन अराउंड 4 to 6 अ डे। एक दिन में 4 से 6 बार वो बाउल मोशन करती है। और मेरी वाइफ को एक बार डाउट भी हुआ, मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो स्वीट कॉर्न भी देती है कि अरे नीतीश जी, मतलब ये ज्यादा तो नहीं कर रही। मैंने जब डॉक्टर को कंसल्ट किया तो ही सेड इट्स वेरी गुड, कि अगर वो सब कुछ खा रही है और बाउल मोशन इज वेरी गुड। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द बेनिफिट ऑफ हेल्थी फूड्स, दिस इज द बेनिफिट ऑफ फाइबर। अगर हम उसे फाइबर खिला रहे हैं, 100% उसकी बाउल मोशन होगी, राइट। बच्चा तो छोटा सा ही है ना। और भगवान की जैसे मेरी डॉटर सब कुछ खाती है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर हमने जाना, जो नुकसान थे ना खाने के वही बेनिफिट बन जाते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइटरी फाइबर, डिक्रीज इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम। मैंने बोला ना इसका काम क्या है, बॉडी से, हमारी बॉडी से वेस्ट को हमारी कोलन रेक्टम इंटेस्टाइन से निकालना। एक का काम है स्लो आउट कर देना, एक का काम है फास्ट आउट कर देना। इंक्रीज टूल बल्क, जो हमने समझा, बिकॉज अपने साथ ही चिपका के वेस्ट चीजों को ले आएगा। फर्मेंटेबल बाय कॉलोनिक माइक्रोफ्लोरिया, रिड्यूस ब्लड टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल क्यों कम कर देता है, बिकॉज ये अपने साथ जो हमारी वेन्स पे वेस्ट चिपका होता है उसको खींच के ले आता है, राइट। प्लीज आप सब अपना अपना शेक रेडी कर लीजिए। रिड्यूस पोस्ट पैरा डाया ब्लड ग्लूकोज, रिड्यूस ब्लड इंसुलिन लेवल, जो मैंने बताया था ना, जब कार्ब्स की जगह हमारी बॉडी में फाइबर होगा तो कार्ब्स ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज का काम करते हैं, है ना। जब कार्ब्स कम होगा तो ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो इंसुलिन कम चाहिएगा हमें बॉडी में, है ना। ग्लूकोज या कार्ब्स या शुगर के लिए हम बाद में एक टॉपिक अलग से लूंगा और हम बात करेंगे। स्पीड अप डाइजेशन, एलिमिनेट कैंसर कंपाउंड्स फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज जिसका काम ही बॉडी से बाहर चीजें निकालना है। तो जब फाइबर ज्यादा होगा तो जितना कुछ सामान फाइबर के साथ खींच के आ सकता होगा वो निकालता चला जाएगा, निकालता चला जाएगा। इसीलिए जब आप लोग फाइबर भी ऐड करते हैं अपनी डाइट में तो आप कहते हैं सर मेरे तो डायबिटीज ठीक होगी, मेरा तो बीपी ठीक हो गया, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, मेरा तो एलडीएल कम हो गया, एचडीएल, है ना। आप कहते हैं ना मेरे ये पैरामीटर्स अच्छे हो गए, उसका कारण समझा आपने आज। सो चेंजेस द बैक्टीरिया इन द गट टू गुड बैक्टीरिया, getting enough fiber can reduce the risk of cholesterol, colorectal cancer, breast cancer and some head/neck cancer. सो हाई फाइबर, हैप्पी कोलन, कोलन और रेक्टन है ना हमारी बॉडी में। बट कैन फाइबर डू योर हार्ट। अब फाइबर हमारे हार्ट को क्या कर सकता है, देखिए, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, मतलब सही राइट क्वांटिटी का होगा, तो हमारे को कैंसर के चांस या हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेबल फैट्स, lower the blood cholesterol level, reduce the risk of coronary heart disease, help remove toxins released during digestion। ये हमने जाना है कि जब टॉक्सिन्स हमारे जो डाइजेशन के दौरान रिलीज होते हैं, अब उनको बाहर निकाल दिया किसने, फाइबर ने, तो उनके नुकसान हमारे शरीर में नहीं। सो डीएफ हैज इंपॉर्टेंट रोल्स इन अवर लाइफ, डाइटरी फाइबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि बल्किंग ऑफ फूड स्टैटी। फूड स्टैटी मतलब हमें भूख कम लगेगी, बिकॉज मैंने क्या बताया था, जहां हमें कार्ब्स ज्यादा होंगे, फाइबर कम होगा तो हमें भूख ज्यादा लग रही है। जब फाइबर होगा कार्ब्स के साथ तो हमें कब कार्ब्स की जरूरत पड़ेगी, कार्ब्स कम मतलब भूख कम। इसीलिए प्रोटीन फाइबर जब आपकी डाइट में ऐड होते हैं तो आपकी बॉडी में लो कैलोरी खाना जाता है। इसीलिए सुबह का जो मॉर्निंग शेक हम पीते हैं ये हाई न्यूट्रिएंट लो कैलोरी खाना होता है। इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, जैसा कि मैंने बताया शुगर में कैसे हेल्प कर सकता है। रिड्यूस क्रोनिक डिजीजेस रिस्क, वो भी हमने समझा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी समझा किस तरह से कम कर सकता है। कंट्रोल ऑन द इम्यून सिस्टम, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, ये सब बेनिफिट हमें हाई डाइट फाइबर के, हाईली फाइबर डाइट के बेनिफिट मिलते हैं। अब अफेक्ट्स ऑफ लो फाइबर डाइट, अब वही अगर फाइबर कम होगा तो वही हमारे नुकसान होने लगेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन,
सबसे पहला इशू। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी सबसे सेकेंडरी इशू। डायवर्टिकुलिटीज, स्मॉल हिर्निया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट caused बाय लॉन्ग टर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोगों को हिर्निया जैसे इशू होते हैं ना, उनका कारण कहीं ना कहीं बहुत समय तक कॉन्स्टिपेशन। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर्स, डायबिटीज, हेमोरॉइड्स, गोल स्टोन एंड किडनी स्टोन। कैंसर मतलब कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर मतलब जो हमारे खाना कोलोन रेक्टम या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा और वो खाना वहीं चिपका रह जाएगा, तो क्या होगा, हमें कैंसर होगा। राइट। इंडिकेशन फॉर लो फाइबर डाइट, अब आपको पता कैसे चलेगा? तो जो नुकसान थे वो ऐसा हो रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा। कोलोस्टोमी और इलेस्टोमी, क्रोन्स डिजीज, डायवर्टिकुलिटीज, अल्सरेटिव कोलिटिस, ये सब मेडिकल टर्म्स। रेडिएशन थेरेपी टू पेल्विस और लोअर बाल, रिसेंट इंटेस्टियल सर्जरी, ये सब आपके लो फाइबर डाइट जिन लोगों में होगी इस तरह की इश्यूज आपको आ सकते हैं। सो अफेक्ट्स ऑफ हाई फाइबर डाइट, अगर बहुत ज्यादा हाई फाइबर डाइट होगी उसके इफेक्ट क्या रहेंगे? सडन इंक्रीज फ्रॉम लो फाइबर डाइट टू हाई फाइबर डाइट कैन क्रिएट सम एब्डोमिनल पेन, बिकॉज कहते हैं ना कि जब हमें वो हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो हमारा पेट दर्द, देखो निकल तो हमारी बॉडी से वेस्ट रहा है, बट हमारी बॉडी का फ्लूइड निकल जाता है ना सारा, तो हमें पेट दर्द होता है, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसी प्रकार हाई फाइबर डाइट भी हमारे जीवन में नुकसान करती है। तो वो क्या करेगी? एब्डोमिनल पेन, बिकॉज बार बार वॉशरूम होके आओगे तो आपको पेट तो दर्द होगा ही ना, प्रेशर तो लगाना पड़ता ही है ना। आल्सो मोर देन 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर डेली आर लिंक्ड विद डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, बिकॉज अगर आपने फाइबर ज्यादा कर दिया तो आप जो खाना खा रहे होंगे, अच्छा उसके जो न्यूट्रिएंट है वो अब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, आप तो अपने साथ खींच के बाहर ले जाए। सो ये पाया गया है जिनकी बॉडी में 40 ग्राम से ज्यादा डाइटरी फाइबर है, linked with decreased absorption of some important minerals such as iron, zinc और calcium. So this occur when fiber bind these minerals and forms insoluble salt which are excreted. Excreted मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया। मैंने बोला था ना, ज्यादा और कम, इसीलिए इस न्यूट्रिशन को महत्व समझना है। कंक्लूजन, हमने समझा डाइटरी फाइबर हमारे इनडाइजेस्टेबल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेस्टेबल नहीं होते, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, found only in plant-based foods, not present in meat, fish, or poultry, consist of cellulose, hemicellulose, lignin, pectins, gums. Intake creates a sense of fullness and satiety, जैसे मैंने बताया खाने की भूख आपको लगे, पेट भरा भरा सा है। Eliminate toxins, carcinogens through gut, ये हमारा इसका काम है। Reduce stool transit time, बाहर स्टूल को बाहर पास होने में बहुत कम समय लगाता है अगर फाइबर राइट क्वांटिटी में होगा। स्लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर एंड फैट, मैंने बताया था। मॉड्यूलर कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा नहीं होगा। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, प्रिवेंट रेकरेंट गोल स्टोन्स, रिलीव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपने समझा आज मेरे हिसाब से फाइबर। और अगर किसी को डाउट है कि मैं फाइबर कहाँ से लूँ या मुझे पता कैसे चलेगा, तो हर्बल लाइफ में एक एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक टैबलेट भी आती है, टैबलेट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, एक एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, इससे हमें राइट क्वांटिटी पता लग जाती है, हमें एक स्कूप में कितना मिलता है। स्पोर्ट्स ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली इंटेस्टियल बैक्टीरिया, स्पोर्ट्स हेल्थी डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, बैलेंस सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। मैंने क्या कहा था कि सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर का बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं हो तो भी दिक्कत है। सो उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आपको फाइबर की नॉलेज दी, जो समझा हमने फाइबर के लिए, आपके जीवन में आपके परिवार के जीवन में कहीं ना कहीं महत्व आपको बेनिफिट देगा। प्लीज इस चीज को, इस नॉलेज को अपना